सो हाय गाइस, मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है मनी टॉक्स। तो जैसा कि कल हमने निफ्टी के बारे में बात करी थी कि आज निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे और एक निफ्टी की रेंज क्या रहेगी। तो जैसा हमने कल आपको बताया था, आज मार्केट ने उसी तरीके से परफॉर्म किया। हालांकि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया मार्केट ने हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, स्टिल हम प्रॉफिट में रहे अगर हमने आज ट्रेड ली होती उन लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो कल मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे, जो मार्केट की रेंज बताई थी, वो थी 15,590 से लेकर मार्केट की जो रेंज हमने बताई थी 15 to 60 के अराउंड की हमने आपको एक रेंज बताई थी कि मार्केट इसके नियर अराउंड रह सकता है। और जो हमने पोजीशंस अपनी बनानी थी वो मैंने आपको बताया था कि आपकी ब्लू लाइन के नियर अराउंड लाइक 15,450 के नियर अराउंड आप अपनी पोजीशंस बना सकते हो। तो अब जैसा कि आज हुआ, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुई। 50 मूविंग एवरेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन होनी शुरू हो गई थी। मार्केट ने हमारे लेवल से नीचे क्लोजिंग दी और यहाँ पे अगर हमने बाय किया होता तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि मार्केट रिवर्सल हो गई थी। अब रिवर्सल होने के साथ साथ अगर आप ये चीज़ ध्यान दो कि 50 मूविंग एवरेज से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट अगेन हमारे लेवल के पास आई। अगर यहाँ पे हमने दोबारा से बाय किया होता तो हमें नियर अराउंड 70 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ से रीटेस्ट होके हमारे लेवल के पास आई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 मूविंग एवरेज भी था। यहाँ से अगेन 50 मूविंग एवरेज से और हमारे लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ली और अराउंड हमें फिर से 40 to 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें नियर अराउंड 70 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हुआ था अगर हम अपने ये लॉस को भी उसमें कैलकुलेट करें। तो मार्केट कल क्या कर सकती है, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन पे हमें साफ साफ दिख रही है एक चीज़ कि अभी जो सबसे पहला हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 15,500 पे। सेकंड रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 15,600 पे और थर्ड रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें 15,700 पे। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट हमें दिख रहा है 15,300 पे, दूसरा सपोर्ट हमें दिख रहा है 15,200 पे और लास्ट हमें सपोर्ट दिख रहा है थर्ड जो बहुत स्ट्रांग है वो 15,000 का हमें सपोर्ट दिख रहा है। अब हम चलते हैं चार्ट पे कि निफ्टी का चार्ट क्या कहता है। अब जैसे कि कल मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे, उन्हीं लेवल्स को हम आज भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे और कुछ नए इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के कल के लिए निकल के आए हैं मार्केट में, तो वो देखते हैं। अब मार्केट कल क्या कर सकती है। अब कल के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ये वाइट लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है। एक लेवल रहेगा हमारा 15,482 का, एक लेवल रहेगा हमारा 15,386 का। अब मार्केट अगर ऊपर की तरफ हमारे फर्स्ट लेवल को क्रॉस करती है तो हम टारगेट लेके चल सकते हैं कि मार्केट 15,595 की तरफ जा सकती है और उसके बाद 15,700 की तरफ मार्केट जा सकती है। लेकिन कल अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, मतलब हमारे 15,385 के लेवल को ब्रेक करती है, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट 15,263 की तरफ जा सकती है। अब हमें करना क्या है, ये तो हमारी हो गई एक रेंज। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इस लेवल से जैसी मार्केट नीचे जाए आप प्राइस एक्शन का वेट करो और अपनी सेलिंग की पोजीशन बना लो। और अगर यहाँ से आपका ऊपर की तरफ मार्केट जाती है आप कुछ टाइम के लिए वेट करो, प्राइस एक्शन का वेट करो स्पेशली, और उसके बाद आप अपनी अपसाइड की पोजीशन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने अपनी पर्सनल ट्रेड ली थी, मैंने आपको कल दिखाया था, उसमें मैंने आज अपनी क्या नई एडजस्टमेंट्स करी और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी उसकी क्या बन रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कल मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे मुझे कुछ 800 अराउंड का लॉस दिखाई दे रहा था। अब वो 800 का लॉस मुझे इस वजह से दिखाई दे रहा था क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट काफ़ी ऊपर गई थी, मेरे ब्रेक इवन पॉइंट को भी ब्रेक करके काफ़ी ऊपर गई थी। नियर अराउंड 400 to 450 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गई थी मेरे ब्रेक इवन से, जहाँ से मैंने बाय किया था वहाँ से। तो उसको अपने अपसाइड के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स करी थी और आज फिर मैंने कुछ खास एडजस्टमेंट्स करी नहीं। उसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट अगेन मेरे रेंज में आ गई थी। तो रेंज में आने के बाद मैंने क्या किया, मुझे पता है कल एक्सपायरी है। अब जैसे यहाँ पे मुझे अभी 1100 के अराउंड का प्रॉफिट दिख रहा है, ये मुझे नियर अराउंड 2200 के अराउंड का प्रॉफिट दिख रहा था दोपहर 12 बजे के आसपास, जब मार्केट थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट हुई थी। मैंने बुक नहीं किया बिकॉज मुझे पता था कल एक्सपायरी है, तो मैंने एक्सपायरी का वेट किया। अब ये देख सकते हैं, अब मैंने आज कुछ खास नहीं किया। मैंने आज भी इसमें सिर्फ अपनी जो बाई की मैंने लेग्स ली हुई थी उनको मैंने और स्क्वीज़ कर दिया। उनको स्क्वीज़ करने से क्या हो गया, मेरा जो कल लॉस आप देख रहे थे 1200 रुपीज़ के अराउंड था, वो मेरा 715 के अराउंड हो गया। अब मार्केट जितना मर्जी ऊपर चली जाए, जितना मर्जी नीचे चली जाए, मुझे
715 से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। और वो भी अगर हम देखते हैं कि मार्केट अगर मेरे ब्रेक इवन को तोड़ भी देता है, ब्रेक इवन को तोड़ने के बाद अगर मार्केट 1560 पॉइंट ऊपर भी चली जाती है, तब भी मुझे नियर अराउंड 500 रुपीज़ का प्रॉफिट ही है। बाकी आपको समझ आ गया होगा कि हमने कल के लिए क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है और हमने क्या करना है। बाकी की जो ट्रेड्स रहेंगी, जो एग्जीक्यूशंस रहेंगे, मैं क्या करूँगा, कल क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।